बरसों से बनाई हुई इज्जत पर दाग लग गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, और एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द होने से भविष्य में जो नुकसान होगा सो अलग। बाबूजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं बाबूजी। ये क्या कह रहे हो बेटा? इतने सालों से मैंने आप सबको परेशान किया, और जब वापस ऑफिस गया तो पहले ही दिन इतना बड़ा घाटा हो गया। काश मुझे सजा हो जाती, फांसी हो जाती। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? सही कह रहा हूं कलिका जी। जब से पैदा हुआ हूं इस खानदान के लिए, इस घर के लिए मनहूस रहा हूं। हमेशा माँ और बाबूजी मेरे पापों की सजा भुगतते रहते हैं। मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। कुछ भी करूं मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाता। शायद यही मेरी सजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम हमारे बेटे हो, हमें तुम पर नाज है बेटा। यूं मायूस नहीं होते। तुम्हारी मां सही कह रही है विक्रम। बिजनेस का क्या, नफा नुकसान तो लगा रहता है। मैं सोच रही थी कल की कंचक पूजा और जगराता कैंसिल कर दे। कुछ कैंसिल नहीं होगा रेवती। जो कुछ भी हुआ है हम उसका सामना करेंगे। कमर कस लो बेटा, फिर से शुरुआत करेंगे। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन उससे हमारी उम्मीद और हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। क्यों विक्रम जी? इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती तो ना उम्मीद जिंदा रहती है, ना हिम्मत। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। बाबूजी, नुकसान क्या बहुत भारी है? हाँ बेटी, शायद सालों लग जाएंगे इस नुकसान को पूरा करने के लिए। हो सकता है कभी पूरा ना भी हो, लेकिन मेरे सामने जो नुकसान हो रहा है उसका मैं क्या करूं? रेवती, मैं विक्रम को पाकर फिर नहीं खोना चाहता। आप विक्रम जी को नहीं खोएंगे बाबूजी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कह रहे हैं हम। लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। जब अपने आप से ही छिपना है तो फिर कैसा अंधेरा और कैसा उजाला? इस तंज का मतलब आप मेरा मजाक उड़ाने आई? नहीं, आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। कलिका जी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह, हमसे समझने में गलती हो गई, माफी चाहते हैं। सुनिए, क्या मतलब है? परेशानी में इंसान अपनों से बात करना चाहता है, लेकिन शायद आप हमें अपना नहीं समझते। आप जानती हैं ये गलत है। तो फिर अगर आप हमें अपना समझते हैं तो एक वादा कीजिए हमसे। कैसा वादा? यही कि आप इस तरह यूं मायूस नहीं बैठे रहेंगे। माँ और बाबूजी मेरी वजह से दुखी हैं। उनकी परेशानी का कारण मैं हूं। सही कहा आपने। उनकी परेशानी का कारण
बिजनेस का नुकसान नहीं बल्कि आप हैं। आपका यह हारा हुआ मायूस चेहरा है। विक्रम जी, अगर आप सच में माँ जी और बाबूजी को सुखी देखना चाहते हैं तो इस तरह अंधेरे में मत बैठिए। जो हुआ उसका सामना कीजिए, ऑफिस जाइए और इस नुकसान से बचने का रास्ता निकालिए। क्या फायदा कलिका जी, जो भी करूंगा बुरी खबर ही मिलेगी। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है उनके लिए कि उनके बेटे ने हार मानी। हारना बुरी बात नहीं, लेकिन बिना लड़े हारना कायरता है विक्रम जी। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा सी भी जगह है तो आप हमारी बात मानेंगे। हमसे वादा कीजिए, आप कल ऑफिस जरूर जाएंगे। हेलो। हाय पूजा, राज बोल रहा हूँ। हाँ, अब 1 मिनट। बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स। कलिका दीदी, आपके लिए राज का फोन है। हेलो। क्या हुआ, इतना ठंडा से है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एक काम करो, तुम मुझसे मिलो, मैं ठीक कर दूं। बस मुझे तुम इतना बताओ कि तुम मुझे कहाँ मिल रही हो, कितने बजे मिल रही हो, और हाँ, कितना देर इंतजार करोगे? हम आज आपसे नहीं मिल सकते राज। क्यों, क्या हुआ? बाबूजी को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। विक्रम जी अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं। माँ जी और बाबूजी बहुत परेशान हैं। सॉरी कलिका, एक काम करो, तुम सबका ख्याल रखो। नाराज हैं आप? अरे नहीं कलिका, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? आप बहुत अच्छे हैं राज। हाँ, वो तो हूं मैं। अच्छा सुनो, उन सब के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। अच्छा, हम फोन रखते हैं राज। ओके। गुरुजी, मैं आपके पास विक्रम और कलिका की जन्मपत्री छोड़ गई थी, आपने देखी? जी हाँ, उन दोनों की जन्मपत्री मिलती है। कलिका ने कोई निर्णय लिया? जी हाँ, कलिका विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो गई। मैं वही फैसला सुनाने विक्रम के बाबूजी के पास गई थी, लेकिन उनसे नुकसान की बुरी खबर सुनने को मिली। कहीं इस नुकसान के पीछे कलिका का निर्णय तो नहीं? मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द विक्रम और कलिका की सगाई हो जाए। पर रेवती जी, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? कलिका की वजह से हमारे घर में खुशियां आ गई, विक्रम में बदलाव आ गया। मेरा दिल कहता है गुरुजी, कलिका की विक्रम के साथ सगाई हो जाएगी तो हमारे घर की सारी बलाएं टल जाएगी। इस रिश्ते से हमारी किस्मत ही बदल जाएगी गुरुजी। बदलाव तो निश्चित है, परंतु वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये केवल समय ही बताएगा। अच्छा गुरुजी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कलिका की जन्मपत्री के अनुसार वो समय आ गया है जब उसे निर्णय लेना है, परंतु ये निर्णय विवाह का तो नहीं।
आप कहाँ जा रहे हैं विक्रम जी? ऑफिस। क्यों? कुछ नहीं, हम आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। कलिका जी, मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। आप खुश हैं ना? जाने से पहले माँ जी और बाबूजी से मिलकर जाइएगा। उन्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि आप ऑफिस जा रहे हैं। जी। कुछ पता चला कितना नुकसान हुआ? सर, इस साल में पेपर पे करीबन 50 करोड़ का नुकसान होगा। अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल ना हुआ होता तो उम्मीद होती कि अगले साल हम लॉस पूरा कर लेते, लेकिन ये चांस भी नहीं। 50 करोड़ इस साल, 50 करोड़ अगले साल, यानी कि 2 साल में 100 करोड़ रुपए। आओ रेवती, आप लोग दफ्तर जाइए और सोचिए कि जो हमारा ये कंसाइनमेंट कैंसिल हुआ है, इसका हम क्या कर सकते हैं। जी सर। आओ। क्या कह रहा था मैनेजर? उसको छोड़ो रेवती, ये बताओ गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कलिका और विक्रम की जन्मपत्री मिलती है, दोनों की शादी हो सकती है। चलो, एक तो अच्छी खबर मिली। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। विक्रम, मुझे खुशी है बेटा कि तुमने ये फैसला लिया है। मुसीबत का सामना करना ही जीवन होता है। जी बाबूजी, दरअसल बाबूजी, मेरे फैसले का सारा क्रेडिट कलिका जी को जाता है। उन्हीं के कहने पर मैं तैयार हुआ। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ माँ? बेटा, हम सोच रहे हैं तुम्हारी और कलिका की सगाई आने वाले 10 दिन में करें। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं कलिका के लायक नहीं हूं। मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, ये तो कलिका का ही फैसला है। कलिका का फैसला? हाँ, कलिका ने खुद रेवती से कहा है। बेटा, अब तो तुम्हें इनकार नहीं है ना? शादी कर लो बेटा। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। ठीक है माँ, लेकिन पहले मैं कलिका से बात करना चाहता हूं। कलिका समझती है कि उसका ब्याह राज से हो रहा है। अगर कलिका को पता चल गया कि उसका ब्याह राज से नहीं बल्कि विक्रम से हो रहा है तो वो मना कर देगी। इस गलत फहमी को जिंदा रखना होगा। अंदर आ जाइए, कोई नहीं है। पता है, दिखता है मुझे। आपकी तो बात ही निराली है राधिका दीदी। तू सच कह रहा है या मेरी टांग खींच रहा है? कैसी बात करती है दीदी? मेरी मजाल जो मैं ऐसा करूं। और वैसे भी जो काम आप इतने अच्छी तरीके से करती हैं वो काम मुझे करने की क्या जरूरत है? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या खुद की टांग खींचती हूँ? मैं नहीं कहता हूँ, लॉजिक कहता है। ये कौन है तेरा लॉजिक? किसी दिन मिल गया ना तो पिछला आगा सारा हिसाब पूरा कर दूंगी। अच्छा ये बता, कलिका कहाँ है? छत पे विक्रम भैया के साथ। छत पे विक्रम के साथ? लेकिन विक्रम तो ऑफिस जाने। कलिका, खबर? कैसी खबर? शादी। तो माँ जी ने आपको भी बता दिया?
मुझे नहीं बताते तो और किसे बताते? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। वो कलिका जी, आप अपने फैसले से खुश तो हैं ना? मेरा मतलब है, किसी दबाव में आकर आपने ये फैसला तो नहीं किया ना? ऐसा क्यों सोचा आपने? इसलिए कलिका जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि शादी राजी खुशी हो जानी चाहिए, वरना आगे जाके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। राज भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। कलिका, कलिका तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। आप ऑफिस नहीं गए? आप नहीं, अभी निकल रहा था। एक्सक्यूज मी, बाय। बच गई, वरना आज तो भेद खुल जाता। क्या बात है? अरे हाँ, याद आया, कल कंचक पूजा है ना, तैयारी नहीं करनी क्या? चल ना, चल। पहले इन सबके पैर धोइए। मर गई। विक्रम और कलिका को तो रोक दिया, अब इन दोनों को कैसे रोकूंगी? कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना? कहीं मेरी नजर न लग जाए। बेटी, अपनों की नजर कभी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए, देवी माँ सब ठीक करेगी। वही आखिरी सहारा है। देवी माँ से प्रार्थना करता हूं कि मरने से पहले अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल लूं। जीती रहे बेटी, बड़ी प्यारी बच्ची है, जिस घर जाएगी खुश रहेगी। यही तो हमारी चाची जी, आपने मौसी जी को मिठाई नहीं खिलाई? मिठाई कौन सी है? लड्डू हैं, वो भी बेसन के। चक्कर देखिए ना। अरे चखने के बाद क्या देखना, बेसन के लड्डू ही हैं। बस राधिका देवी, इसी तरह मिठाई से इनका मुंह बंद रखे रख। गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। आपने कलिका और विक्रम की मंगनी का फैसला कर लिया? हाँ। कलिका कहाँ है? कलिका जी, आज का दिन सिर्फ आप ही की वजह से देखने को मिला है मुझे। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। ये तो देवी माँ का फैसला था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कलिका को क्यों? मुझे भी ऐसा लगता है। राज, नीचे गुरुजी आए हैं। ओह, चलो मिलकर आते हैं। छोड़िए।
पहले कहो, प्यार करती? नहीं कहेंगे। मत कहो, हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। माँ जी। हाँ? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। अरे जीते रहो, जीते रहो। गुरु जी, बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं आपके दर्शन कराऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बेटा तुम आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते कलिका बेटी, कैसी हो? हम ठीक हैं। अरे आपने इमरती तो चखी नहीं, ये खाकर देखिए ना। अरे बस कर, सभी आज ही खिलाएगी या शादी के लिए कुछ बचाएगी? अरे आपको कैसे पता चला? कैसी बात करती हैं आप? मौसी हूँ, माँ की बहन। कलिका अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी जैसी ही है। हाँ, कलिका तो सबकी बेटी है ना? कुछ कर राधिका, रोक इस बातचीत को। रेवती जी कह रही थी कि तुमने विवाह का निर्णय ले लिया है। वो पता नहीं माँ जी को कैसे पता चल गया और उन्होंने हमसे पूछा और हम राजी हो गए। विक्रम बहुत खुश होगा। खुश कैसे नहीं होंगे? विक्रम तो कलिका की शादी से खुश होंगे ही ना। कलिका ने इतनी मदद जो की है विक्रम की। ओह वैसे मैं कुछ और ही समझी थी। आप क्या समझी थी? चाची जी ये और क्या समझेंगी? कलिका की शादी हो रही है, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, विक्रम खुश है, राज खुश है, हम सब खुश हैं। क्यों मासी जी? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे? बात ही खुशी की है। सगाई कब की तय करनी है? लेकिन गुरुजी, घर में इतनी परेशानी है, कारोबार में करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में सगाई करना क्या ठीक रहेगा? कलिका, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर इंतजार भी कब तक किया जाए? तुम तो विक्रम को जानती हो, उसे आज भी सहारे की जरूरत है। अब इस कारोबारी नुकसान को ही ले लो, उसकी वजह से कितना कमजोर पड़ गया है वो। कलिका, अगर विक्रम अकेला पड़ गया तो हो सकता है वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाए। लेकिन विक्रम जी का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? कलिका की शादी का ताल्लुक विक्रम से नहीं तो और किससे है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। गई भैंस पानी में। कलिका, विक्रम की शादी तुमसे हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। कलिका की शादी विक्रम से हो रही है। लेकिन गुरुजी, हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? हम तो राज से प्यार करते हैं। हाँ? चले, देर हो रही है। लेकिन माँ, मेरी मीटिंग है। शादी मुबारक हो। राज,
चलती हूँ। राधिका, ये मौसी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये कहना क्या चाहती है? छोड़िए ना उनको, ज्यादा से ज्यादा क्या कहना होगा, यही कि कलिका के ब्याह की सारी तैयारी वो खुद करेंगी, बेटी जो मानती है उसे। ये कैसे हो सकता है? कलिका हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा नहीं, खानदान की बहू कहिए। वो तो है ही, मेरी प्यारी बहू। क्या हो गया माँ? हम क्या करें? माँ जी ने हमसे विक्रम जी से शादी की बात की और हम समझे कि वो राज की बात कर रहे हैं और हमने हाँ कह दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जब हम राज से प्यार करते हैं और उन्हें मन से अपना पति मान चुके हैं, तो हम विक्रम जी से कैसे शादी कर सकते हैं? ये गलत होगा, बिल्कुल गलत। राज भी इसी गलतफहमी के शिकार है। इससे पहले कि ये गलतफहमी और बड़े, हमें इसे फौरन यही खत्म करना होगा। अब जाकर राज, माँ जी और बाबा जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, सब कुछ बता देंगे हम उन्हें। कलिका, दस्तक देने से पहले इतना सोच लो, कहीं ये दस्तक तुम्हारे माँ और बाबूजी के लिए मौत न बन जाए। क्या मतलब? 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है ना बाबूजी को, एक बार और सही, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों कलिका, तुम इसे नहीं पहचानती? इसे सच कहते हैं, जिसे कहने में तुम बड़ा गर्व महसूस करती। अच्छी तरह से जानते हैं हम आपको। जरूर आप ही ने माँ जी से कोई गलत बात कही है। कलिका, अपनी बहन का भला चाहा तो क्या गलत किया मैंने? भला? आप और किसी का भला चाहें, ये नामुमकिन है। तो ठीक है कलिका, जाओ, जाकर सारी गलतफहमी दूर कर दो। लेकिन सोच लो कलिका, क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगी? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? कलिका, तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानती, इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, वरना जो इस घर पे गुजरी है ना, इस घर में मातम मनाना चाहिए, मातम। जाओ, जाकर सारी सच्चाई बता दो और कर लो शादी राज से। क्या तुम विक्रम को एक बार फिर से टूटते हुए देख सकोगे? क्या तुम माँ जी के चेहरे से हंसी उड़ती हुई देख सकोगे? क्या तुम बाबूजी को फिर से मायूसी में डुबाना चाहती हो? बोलो। इस घर में अगर हंसी आएगी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई से, सिर्फ तुम्हारी सगाई से, सिर्फ तुम्हारी सगाई से।
अच्छे लोगों के साथ यही फायदा होता है, बहुत इमोशनल होते हैं। माँ हम क्या करें माँ? अगर हम चुप रहते हैं तो सबके साथ धोखा करते हैं, और अगर सच कहते हैं तो माँ जी और बाबूजी का दिल दुखाते हैं। हम क्या करें माँ? कलिका दीदी, क्या आप मेरी मामी बनेंगी? राधिका दीदी कह रही थी आप विक्रम से शादी करने वाली है। आप रो क्यों रही है? क्या आप मेरी मामी नहीं बनेंगी? गुरुजी, आप बार बार कलिका की जन्म पत्री क्यों पढ़ते हैं? बालक, इस जन्म पत्री में मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, उन्हीं को तलाश रहा हूं। कैसे प्रश्न गुरुजी? कलिका, तुम आओ, आओ बैठो। क्या बात है कलिका, बहुत परेशान लग रही हो? गुरुजी, हमारे जीवन में तूफान आया है, किनारे की तलाश है। आप बताइए हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कलिका, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम मृत्यु की कगार पर पहुंचकर वापस लौट आई हो? आप कैसे जानते हैं? तुम्हारी जन्म पत्री में 1 वर्ष पूर्व भारी मार्केश की दशा थी, जिसके अनुसार तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। हाँ, हम बाबा के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। महीना याद है? शायद अक्टूबर था। और उसी दौरान विक्रम गायत्री को लेकर वैष्णो देवी गया था। हम जब दर्शन के लिए गए तो हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा को लगा कि हम नहीं बचेंगे। माँ, तुम मेरी कलिका को मुझसे नहीं ले सकती। मेरी कलिका को बचा लो माँ। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, माँ के दरबार में आके किसी को कुछ नहीं होता। बाबा, हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन अचानक बाबा कभी नहीं समझ पाए कि आप कैसे ठीक हो गए, घर जिंदा कैसे लौटे। परंतु गायत्री वापस नहीं लौटी। तुम गायत्री से मिली नहीं ना? नहीं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगा कि हम उन्हें जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं। कलिका, जब भी विक्रम पर कोई मुसीबत आई तो हमारे दिल में उन्हें बचाने की इच्छा जागृत होती है। गुरुजी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? हमें डर लग रहा है। इसके सही मायने तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि तुम
गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। गायत्री चाहती थी कि विक्रम सुधर जाए, तुमने उसे सुधारा। गायत्री चाहती थी कि कैलाश जी के घर में खुशियां आए, तुमने उन्हें खुशियां ला दी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जान बचाने में गायत्री का हाथ था? ये कहना तो कठिन है, परंतु इतना जरूर है कि तुम्हारे और गायत्री के बीच कोई रिश्ता है। यह हमें कैसे पता चलेगा? कलिका, सच तो केवल देवी माँ जानती हैं, जिन्होंने ये चमत्कार किया है। कलिका, तुमने अपने विवाह के संदर्भ में गलतफहमियां दूर कर दी। हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। प्यार हम राज से करते हैं, लेकिन विक्रम जी वो हमारी जिम्मेदारी है। देखो कलिका, जो भी निर्णय लोगी सोच समझ कर ले। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भविष्य वर्तमान में किए निश्चय पर निर्भर है। जय मां देवी मां, जय मां देवी मां, जय मां देवी मां, जय मां देवी मां। क्या गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आप हमें बाबूजी के घर लेकर आए? हमें बताइए माँ, गायत्री और हमारा क्या रिश्ता है? सच है क्या और झूठ है क्या, कैसे हम ये जाने भला, राज है ये क्या हमको बता दे, सब बातों से पर्दे उठा दे, कुछ भी समझ में नहीं आता, आज है तेरा जगराता, ओ मेरी देवी माता, आज है तेरा जगराता। तू चाहे तो चले हवाएं, तू चाहे तो रुक जाए, तू चाहे तो मिट्टी के कण पर्वत बन के उठ जाए, तू चाहे तो चांद सितारे तेरे आगे झुक जाए। अपने हाथों से ही लिखी है सबकी तकदीरें, तेरे कहने पे ही बदले जीवन की ये तस्वीरें, तेरे आगे तो नहीं चलती इंसानों की तकदीरें। डॉक्टर साहब, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्या? अगर मां कोई चमत्कार करे तो कह नहीं सकता। माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए।
हमने कहा था ना, हमें कुछ नहीं होगा।